हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्जाम लीडर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं शुभम जैन आप सब लोगों के लिए 10 दिन बेमिसाल की सीरीज चला रहा हूं, और जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं डे 2 के बारे में। आज डे 2 है। फर्स्ट डे आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखें। आपको लिंक अपने पेज पर मिल जाएगी, चैनल पर मिल जाएगी गाइस, तो जरूर जाकर देखिएगा और बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आप लोगों को। इसके साथ में आज एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर देता हूं। तो गाइस, एक छोटा सा एक नोटिफिकेशन आया है एसएससी सीजीएल का। गाइस, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो आप लोग बिल्कुल भी देर ना करें। और देर तो करनी नहीं है सर, हमको देर करनी नहीं है आप लोगों को। और आप लोग जरूर फॉर्म भरें गाइस, फॉर्म फिल जरूर करना है ना। फॉर्म फिल जरूर कीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोगों को पता लगता रहे सर हम स्टैंड कहाँ पर कर रहे हैं, एक्चुअल में हम स्टैंड कहाँ पर कर रहे हैं, एग्जाम के अंदर हम स्टैंड कहाँ करेंगे। उसके लिए आपको ये सेशन देखना जरूरी है। तो गाइज, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, इसलिए थोड़ा सा बाद आपको कॉलिंग कम का इशू आ रहा होगा, तो भी आप एडजस्ट कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन सेशन पर। तो गाइज, चलते से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है गाइज, इसलिए आप जरूर जुड़े। तो गाइज, ये मेरे फेसबुक पेज है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। अभी पीडीएफ पर वर्कआउट चल रहा है ना, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, वर्कआउट अभी चल रहा है। जैसे ही तैयार हो जाएगी पीडीएफ, एक कंप्लीट पीडीएफ, है ना, 100 क्वेश्चन के अप्रोक्स, कितनी 100 क्वेश्चंस के अप्रोक्स जैसे भी तैयार होगी आपके सामने पेश कर दी जाएगी गाइज, आपको अपलोड कर दी जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो तैयारी के लिए बढ़ जाइए। एसएससी सीजीएल इस साल का लास्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ चुका है गाइज। एसएससी सीजीएल 2020 आपके पास आ चुका है। फॉर्म्स की डेट बता देता हूँ, 29 दिसंबर में आज से लेकर 31 जनवरी तक है, और एग्जाम आपका 29 मई को है। मतलब दैट मीन्स 5 मंथ वो बच रहे हैं अभी अपने पास, और 5 मंथ में आप एसएससी की तैयारी धड़ाके से कर सकते हो, धूम मचा के कर सकते हो गाइस, धूम मचा के। और मैं आपका जरूर साथ दूंगा। रीजनिंग से रिलेटेड जो भी इशू आपके पास आएगा आपको मैं रिजोल्व करके दूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैथ्स और इंग्लिश भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सके गाइस। ठीक है, तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, एग्जाम लीडर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं देरी बिल्कुल नहीं करते हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है गाइस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सॉल्व कीजिए, फटाफट से सॉल्व कीजिए, देख लीजिए सर कैसे हम करने वाले हैं। मैं बताया था हिंदी मीडियम वालों को, हाउ मेनी मेल क्लाउन्स, दैट मीन्स आपको मेल मतलब पुरुष, क्या ढूंढना है, पुरुष ढूंढना है। तो ये रहे पुरुष, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, है ना, ये क्या है, पुरुष है आपके। ठीक है, क्लाउन्स, क्लाउन्स मतलब ये वाला पार्ट, क्लाउन, है ना, क्लाउन आर आल्सो रिंग मास्टर। रिंग मास्टर के अंदर भी आना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिंग मास्टर के अंदर भी आना चाहिए गाइज। तो ये रिंग मास्टर है अपने, ये कौन है, रिंग मास्टर, बट नॉट एक्रोबैट, एक्रोबैट नहीं करने वाले हो। ठीक है, अब समझना मेरी कहानी को क्या कह रहा है। मतलब सर मेल के अंदर भी आए, है ना, क्लाउन्स के अंदर भी आए, और आपका रिंग मास्टर के अंदर भी आए, ऐसा कोई नंबर जो कि इन तीनों में आ रहा हो वो ढूंढना है। लेकिन लेकिन किसमें नहीं आना चाहिए, एक्रोबैट में नहीं आना चाहिए। तो समझना मेरी बात को, सर ये जो है ये मेल है, यही वाला मेल है कि नहीं है, हाँ या ना। लेकिन सर ये जो नंबर से नीचे वाले वो सब मेल से बाहर जा रहे हैं, ये जो नंबर है आउट ऑफ मेल है कि नहीं है, यही है कि नहीं है। नहीं सर, ये तो मेल पूरा ही है, तो ये वाला नंबर आउट ऑफ मेल है। लेकिन रिंग मास्टर से बाहर सर ये नंबर जा रहे हैं, ये सारे नंबर मेल के तो है लेकिन रिंग मास्टर से बाहर जा रहे हैं। मतलब रिंग मास्टर के अंदर नंबर कौन कौन से है सर, ये वाले नंबर है 11, 17 और 5। लेकिन क्लाउन और रिंग मास्टर के अंदर, लेकिन सर ये 5 जो है ना वो क्या इसमें आ रहा है, एक्रोबैट्स में भी आ रहा है। मतलब एक्रोबैट्स में जाने नहीं है तो 5 भी खत्म। तो कौन कौन सा बचा नंबर, 11 और 17 सर। लेकिन 17 सर क्लाउन में आ ही नहीं रहा, 17 क्लाउन में नहीं आ रहा, मतलब कौन सा आंसर आएगा गाइस, 17 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, जो कि सर रिंग मास्टर में भी आ रहा है, मेल में भी आ रहा है, और अपने क्लाउन्स में भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है। मेल, रिंग मास्टर और क्लाउन्स में तीनों में आ रहा है 17। आप देख के बता सकते हो, लेकिन जो बंदा पहली बार कर रहा है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, चलो अगला क्वेश्चन हिंदी में ही है, क्या लिख रखा है, इंग्लिश में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर सामने, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। अश्र शिवम के पिता है और ध्रुव बिमला का बेटा है। ईश्वर अर्श के पिता हैं, अगर शिवम ध्रुव का भाई है तो बिमला ईश्वर से कैसे संबंधित है। बिमला का ईश्वर से क्या रिश्ता है, ये आप लोगों से पूछा गया है गाइस।
क्या पूछा गया? बिमला का ईश्वर से। आप लोग चाहें तो इसको बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम बनाकर ही सॉल्व करेंगे गाइस। मात्र 15 सेकंड का क्वेश्चन है और आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए, तो अश्र क्या है सर? दोस्तों समझना मेरी बात को, है ना। अश्र सर शिवम के पिता है। अश्र जो है वो क्या है? शिवम के पिता, ये शिवम, ठीक है। समझना मेरी बात को, कहानी को, है ना। ध्रुव बिमला का बेटा है। पता नहीं सर ध्रुव कौन है और बिमला कौन है, हमको नहीं पता, इस लाइन को हमने छोड़ दिया। ईश्वर अश्र के पिता है, ठीक है ना। ईश्वर क्या है? अपने अश्र के पिता, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं यहां से, जिससे आपको समझ में आए। चलो, जो ईश्वर है वो क्या है? अश्र के पिता, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर शिवम ध्रुव का भाई है, शिवम क्या है? ध्रुव का भाई। शिवम जो है वो भाई है किसका? ध्रुव का, ठीक है। तो ध्रुव बिमला का बेटा है, मतलब अश्र बिमला की क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। ये वाला पॉइंट अपने काम आ गया। तो बिमला ईश्वर से कैसा समझता है? तो ईश्वर के बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी क्या कहलाती है गाइस? डॉटर इन लॉ, मतलब पुत्र वधू। क्या कहलाएगी? पुत्र वधू। आया कि नहीं आया? समझ में आया कहानी आप लोगों को? चलो आगे चलो अगले क्वेश्चन पे फटाफट से। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। बताओ कैसे खुलेगी आकृति? अरे सर आपको कुछ नहीं करना है बंधु, कुछ नहीं करना है। इसका क्या बनाना है? मिरर इमेज। क्या बनाना है गाइस? मिरर इमेज। बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाओगे ना, तो बना दो ना। सर देखो, अब आपको पूरी बनाने की जरूरत नहीं है। देखो डायग्राम में कभी भी बनाने की टेंशन मत लिया करो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में। आपको ऐसा कैसे सर 4 कॉलम देखने हैं, मतलब सर एक कॉलम यहाँ बनेगा इस जगह पर, है ना, और 2 कॉलम यहाँ पर बनेंगे इस जगह पर। लेकिन दोनों क्या होंगे? विपरीत होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? सर सेम साइड आ गया, हटाओ, ये आ गया देखो सेम साइड। सर 4 होने चाहिए ऐसे, 2 2 और 2 और 2, मतलब 8 हो गए कुल मिलाकर। तो ये भी सर गलत है। सेम सर सेम साइड आ गए, अपोजिट होनी चाहिए सर, ये भी गलत है। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन से करो ना यार, ऑप्शन से करो बंधु, ऑप्शन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति आपकी बनेगी यहाँ पर। समझ में आया या नहीं आया? कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए गाइस। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें और सेशन को शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, मित्रों तक जरूर पहुंचाइए मित्रों। समझ में आ गई मित्रों? चलो आगे चलते हैं, अपन अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे आपको लेके चलता हूं। शॉर्ट ट्रिक, जल्द से जल्द क्वेश्चन करने के तरीके आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पर। यही है 10 दिन बेमिसाल की सीरीज, और 10 दिन बेमिसाल में कुछ बेमिसाल क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। चलो अगला चलते हैं, आगे चलते हैं गाइस। फटाफट बता दी, त्रिभुजों की संख्या बतानी। क्या बताना है? त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या। मात्र और मात्र 20 सेकंड का प्रश्न होना चाहिए। 20 सेकंड ज्यादा नहीं लगने चाहिए। टाइमिंग नहीं दे रहा हूं, है ना, टाइमिंग नहीं दे रहा हूं। 20 सेकंड है, आपको अंदाज से मिल जाएंगे। चलो फटाफट से गाइस, फटाफट सॉल्व कर लो। 20 सेकंड ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये। 20 सेकंड से ज्यादा का प्रश्न है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो नहीं बोलूंगा 20 सेकंड ज्यादा का ये प्रश्न है, ठीक है। चलो कर लिया होगा। अब देख लो इधर, सर ये क्या है? 1 और 2 नंबर डाल दो, 1 और 2 नंबर डाल दो, मतलब सर 3 तो यहां से पक गए अपने, और 3 सर यहां से पक गए। पक गए कि नहीं पक गए? हाँ या ना? आप चाहो तो पकाने हैं तो आप पूरा पकाओ ना सर। ये लो 1 2 3 4 और 5, ऐसे पकाओगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो कोई टेंशन नहीं लेनी गाइस, कोई भी टेंशन नहीं लेनी। आप तो सीधा सीधा सब मैंने बताया था फंडा, क्या करना है सर? 3 पकाओ। डायरेक्ट नंबरिंग डाल के अगर पकाने बैठ गए ना आप, तो समस्या आ सकती है, समस्या आपको मिल सकती है। लेकिन आप चाहे तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो सर समझ लो, मेरी कहानी को समझ लो सर। जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है सर? 1 2 3 और 4 होता है, तो सर 4 का डबल कर देते हैं हम, जो कि कितना आ जाता है? 8। लेकिन सर अभी है, अभी क्या करना है? कहानी को समझना, यही समझा देता हूं मैं, उस उधर में गलतियां ना हो जिससे। अब मैं ये शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। सर 1 2 3 4 और ये 5 है। कंडीशन के हिसाब से सर 5 × 2 10 होना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या 10 आते हैं कि नहीं आते। सर पहला तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। 5 तो यही हो गए, ठीक है। अगला सर 4 और 5 को मिलाकर बन जाएगा। अगला सर 2 और 3 को मिलाकर ही बन जाएगा। एक सर 1 और 5 को मिलाकर ही बन जाएगा। तो 5 और 3 8, तो ये हो गए सर, है ना। सर 1 और 3 को मिलाकर ही बनेगा, 1 2 और 3 जैसे अपन बोलते हैं, बनेगा कि नहीं बनेगा? सर 1 2 3 और 4 को मिलाकर बनेगा। तो ये बन गया कि नहीं बन गया? 10 बन गए ना। तो ऊपर वाली आकृति में से कितने निकलने हैं सर? 10 निकलने हैं। नीचे वाली आकृति में से कितने निकलने हैं सर? 10 निकलने। निकलने कि नहीं निकलने बंधु? समझ में आया नहीं आया? बताओ आप लोग। 10 10 निकल गई। इधर समझ लो, मैंने एक एक करके गिनने के बजाय मैंने पूरे पूरे गिन लिए एक साथ। सर 10 10 तो निकल गए। अब इनसे मिलकर जो बनेंगे सर, इनसे मिलकर क्या बनेगा
सर इनसे जो मिलकर बनने वाला है वो बहुत ही अच्छा बनने वाला है। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या बनने वाला है, किस तरीके से बनने वाला है, तो वो भी चीज देखनी पड़ेगी सर हमको। सर कौन सा डायग्राम ऐसा रहेगा जो मिलने कर बनने वाला है? तो इधर देखो, ये वाला, ये जो देखो ये वाला पार्ट, एक तो ये मिलकर बनने वाला है और सर एक मिलकर ये बनने वाला है। ठीक है, ये दो ही मिलकर बनने वाले हैं। सर 10 और 10 20, तो 10 यहां से आए, 10 नीचे से आए और 2 क्या आए, एक्स्ट्रा आए, तो मतलब कितने बन गए, 22। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 22 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई डाउट, कोई बात आपके भेजे से उड़ी हो तो बता दो, मैंने बता दिया कैसे आए थे। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन करो। मात्र और मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड में उड़ा दो, उड़ा दो, 10 सेकंड में उड़ा दो इसको। चलो देखो रिपीटेशन सीरीज का क्वेश्चन है, साफ साफ है सर, साफ साफ दे रखा है रिपीटेशन सीरीज का ये प्रश्न है। और रिपीटेशन सीरीज के प्रश्न जब भी आपके सामने आते हैं आपको कुछ भी नहीं करना होता है, केवल उनका दोहरान देखना होता है। अब देखो सर, ये देखो कि एक क्रम चालू हुआ सर, डब्लू सर यहाँ पर 2 बार था, सर यहाँ पर सर 3 बार आ गया और सर यहाँ पर 4 बार आ गया, तो ये डब्लू इंडिकेट कर रहा है क्या सर? मैं तो ये 2 एक साथ ही आऊंगा, है ना, फिर मैं ये डब्लू 3 एक साथ ही आऊंगा, ये इंडिकेशन है ये, फिर मैं डब्लू हूं तो 4 एक साथ ही आऊंगा। तो जब सर डब्लू एक साथ आएगा तो एस ने क्या बिगाड़ा, एस ने कुछ नहीं बिगाड़ा ना आपका, तो 1 डब्लू 1 एस, 2 डब्लू 2 एस, 3 डब्लू 3 एस, 4 डब्लू 4 एस, तो क्या भरा आपने सर, डब्लू एस एस एस। ठीक है, डब्लू के बाद 3 एस, तो डब्लू के बाद 3 एस भरे, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये एनालिसिस आपको करना पड़ेगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन यहां से फिक्स्ड है। आपके पटवार की बात कर लूं, एसएससी सीजीएल के बारे में बात कर लूं, किसी सीएचएसएल के बारे में बात कर लूं, किसी भी एग्जाम के बारे में बात कर लो, यहां से एक क्वेश्चन आएगा। समझ में आ गई बात आपको बंधुओं? चलो अगले क्वेश्चन फटाफट से, देर नहीं करनी, टाइम नहीं लगाना है सर। अरे सर 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 से 7 सेकंड बस, इससे ज्यादा नहीं लगनी चाहिए आप लोगों को। देखो सर ये घट रहा है कि नहीं घट रहा है, खत्म, आउट, अभी मत करो आउट, है ना सर, ये भी घट रहा है ना सर, 20 19 और 18, अब कर दो इन दोनों को आउट। ठीक है ना, अब सर ये को 6 7 और 8 ये बढ़ रहा है इसलिए हटाओ, इसको ले लो, ले लिया कि नहीं ले लिया सर, ये भी घट रहा है, 14 13 12, तो ये भी आउट। क्यों सर, विषम पद निकालना है सर, इसमें सब +1 हो रहा है और इन सब में क्या हो रहा है सर, -1 -1 हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसलिए सर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आया या नहीं आया? तो ये 5 से 7 सेकंड बस, इससे ज्यादा नहीं लगाना है भैया। मैथ्स में लगाना टाइम, जीके में लगाना टाइम, इंग्लिश में लगाना, पर रीजनिंग में टाइम बचाना है और फुल मार्क्स भी लाने हैं। 25 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट, जिसमें 30 आते हैं 30 क्वेश्चन कंप्लीट, 35 आते हैं 35 क्वेश्चन कंप्लीट, फुल आउट ऑफ फुल। ठीक है, बस आपको जुड़े रहना है लगातार। क्वेश्चन ऐसे लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन बता दो, अंग्रेजी शब्दकोश। कुछ करने की जरूरत है क्या? अंग्रेजी शब्दकोश में जमाना है भैया, क्या जमाना है? निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करो। दोस्तों देख लो, फटाफट से देख लो दोस्तों क्या होने वाला है, क्या करने वाले हो आप लोग। और इतनी देर में आपने कर लिया होगा, मैं बातें कर रहा था इतनी देर में, आपको टाइम ही दे रहा हूं डायरेक्टली। ठीक है सर, क्या करना है सर, पहले को फर्स्ट देख लेंगे सर, कॉमन है, सेकंड भी कॉमन है, एक साथ देख लो, थर्ड भी कॉमन है सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड सर तीनों कॉमन है, हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, देरी मत करो सर हटाने में। अब क्या बचा सर, फोर्थ लेटर, सर यहां से एल आया, यहां से सर आई आया, फिर एम आया, फिर आई आया, फिर आई आया। देखो आई पहले आता है तो सर तीनों आई पहले आएंगे, उसके बाद सर कौन आता है, एल आता है, उसके बाद एम आता है, मतलब लास्ट में देख लो सर, लास्ट में सर 3 नंबर और सर 1 नंबर आएगा, 1 और 3 जिसमें लास्ट में हो उसको बचा लो, बाकी सबको उड़ा दो, ये उड़ गया ये उड़ गया। अब डिसाइड करना है सर कौन पहले कौन बाद में आएगा। अब देख लेते सर इसको आई से, सर आई आई और आई के बाद सर एन एन और एन, ठीक है ना, ए और आई। तो पहले ए आता है आई आता है, तो मतलब लास्ट में सर ए कौन सा हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। उल्टा कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, देख लो, है ना सर, ए और ए, एल पहले आता है टी पहले आता है, सर एल पहले आता है, उसके बाद सर टी आता है, मतलब 4 to 5 1 3, 4 to 5 1 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर। आया या नहीं आया? 5 से 7 सेकंड बस, इसमें उड़ जाना चाहिए क्वेश्चन। एग्जाम में आपकी फोकस क्वेश्चन पर होना चाहिए, और यहां पर भी 10 सेकंड लगा लो ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं करोगे तो 15 सेकंड दे दो, लेकिन करो फटाफट, जल्दी से जल्दी करो और एक्यूरेसी के साथ करो। समझ में आ गई बात आप लोगों को? चलो अगले क्वेश्चन फोड़ दो, अगला क्वेश्चन को फोड़ दो।
सर स्ट्रेट क्या बोला गया है सर कि एक निश्चित भाषा में स्ट्रेट का कोड दे रखा है आप लोगों को, कोई टेंशन नहीं लेनी। और पूछा क्या गया है के रूप में लिखा जाता है, तो थर्सडे का कोड पूछा गया है सर। क्या लिख रखा है? TSARGIT। अरे सर क्या कर दिया? कुछ नहीं किया सर, क्या कर दिया? इसको यहाँ पर ले गए और इसको यहाँ पर ले गए, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ और इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, मतलब आपस में जगह चेंज कर दी। ठीक है, तो H से T की जगह और T से H की जगह, खेल खत्म, अटा उड़ा दो। ठीक है ना सर, U से R आ जाएगा, R की जगह U आ जाएगा, चलो सर ये ठीक है। सर S की जगह D आ जाएगा, D की जगह H चला जाएगा, ठीक है सर। A की जगह Y, Y की जगह A, तो ये तो वैसे भी दिख रहा है सर, लास्ट में देख के आप काम चला सकते हैं सर। AY तो आ ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑप्शन पर जाओ, आंसर बताओ, फटाफट से क्लियर करो, रीजनिंग में उड़ाओ उड़ाओ और आप भी उड़ो। ठीक है, और मेरे को गर्व महसूस करवाओ। चलो चलो आगे चल लेते हैं अगला क्वेश्चन पे। कर दो भैया, कर दो, धमाका मचा दो, धमाका, क्या मचा दो? धमाका, धमाका मचा दो भाइयों, धमाका मचा दो। अब समझना मेरी कहानी को। देखो सर ब्रैकेट लग रहा है, तो ब्रैकेट के बीच में कभी बराबर नहीं होता। सेकंड एलिमेंट मतलब यहां पर बराबर लगेगा, तो सर सेकंड में कभी भी बराबर बीच में नहीं होता, मतलब सीधा बी। तो ऑप्शन तो आपका उड़ गया। क्या हो गया? उड़ गया सर, उड़ गया। ठीक है, अब समझना, और भी उड़ा दूंगा ऐसे ही, और भी उड़ा दूंगा मैं, लेकिन सर अभी तो बी ऑप्शन उड़ा दिया मैंने। ठीक है, ये आपको बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक आपको पता है कि नहीं पता है? उड़ा दो, धमाके से उड़ा दो। संकेत तो स्टार की जगह पूछा गया, क्या बताना है सर? अगर सर ये थर्ड नंबर पे होता, मतलब पहला दूसरा और ये थर्ड नंबर पे अगर मैं यहाँ बराबर लगा देता हूँ, तो 13 छक्के सर आपको पता है सर ये 78 होते हैं। और ये कितनी दम लगा लें, पहली बात तो 12 डिवाइड बाय 7 होगा ही नहीं, सर ये भी आउट, उड़ा दो। हाँ या ना, समझ में आई या नहीं आई बात? बेजे में गई, तो ये भी उड़ गया। चलो सर ये एक और उड़ गया, मतलब 2 तो आउट हो गए आपके। अब देखो क्या 7 डिवाइड बाय 6 हो सकता है? सर 7 डिवाइड बाय 6 आपने कर लिया ना, तो मैं बता रहा हूं कि अलादीन का चिराग भी आ जाए ना तो भाग नहीं कर सकता बिना दशमलव के। दशमलव में मान आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन क्या इधर दशमलव में है कोई वैल्यू? नहीं है। 6 भी दशमलव में नहीं है, मतलब सर सी भी उड़ा दो, मतलब आंसर क्या होगा? डी। कंफर्म आंसर है डी। अब देख लो कैसे, प्रूफ भी कर ले, क्या पता गलत हो। सर 12 इंटू 7 माइनस का 6 है ना, डिवाइडेड बाय 13 बराबर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ठीक है, तो 12 सत्ते कितने होते हैं गाइस? 84 माइनस 6, दैट मीन्स 84 माइनस 6 डिवाइड बाय 13 बराबर 6, दैट मीन्स 78 हो जाएगा। और सर ये अगर 14 में 6 गए 8 और ये 7, 78 बराबर 78, फिक्स आंसर। आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप 6 भी लगाओगे सर 78 डिवाइड बाय 13 भी करोगे तो भी सर 6 बराबर 6 आया या नहीं आया? तो ऑप्शन सही, डी सही है। तो मैंने बताया ऑप्शन मेथड कैसे करना है, आपको उड़ाना है, धमाके करना है, धमाके कर लो। इसमें तो क्या करोगे आप धमाके? सर ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, काम का ही क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ये वाला फिक्स ले लो नंबर ले लो, मना नहीं है नंबर लेने के लिए, ले लो यहां से नंबर ले लो। प्रोबेबिलिटी, ईमानदारी, क्या होता है? ईमानदारी, सच्चाई, सदाचार, है ना, सबके साथ अच्छा ही करना, दूसरों के साथ अच्छा ही करना, आचरण, व्यवहार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ऑप्शन एक कैसा होगा? एक डिफरेंट होगा, विषम होगा। ठीक है, इन सब का मीनिंग एक ही जैसा है, क्या है? ईमानदारी करना दूसरों के प्रति, आपको है ना, मैंने उसके प्रति ईमानदारी दिखाई, मैंने उसके प्रति सच्चाई बताई, मैंने उसको सदाचार दिया, मतलब आधार दिया। तो आचरण मतलब आप व्यवहार सर आप कैसे भी कर सकते हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन। बता दो 30 सेकंड, बस इस वाले क्वेश्चन में लगाओ 30 सेकंड, क्योंकि फंडे आप लोगों को क्लियर करवाने हैं। लगा के कर लो। क्या करना है सर? उस विकल्प का चयन करें जिसमें नंबर उसी तरह संबंधित है जिससे दिए गए सेट में संख्या है, दिए गए सेट में जैसे संख्या है उसी तरीके से नंबर भी है। तो बता दो, फटाफट से बता दो। अरे भाई क्या जा रहा है, आप उधर क्यों जाते हो? 109, 114 और 139। बता दो मेरे दोस्तों, बता दो। टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आप लोगों को। सर कैसे करना है, क्या करना है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। देखो समझना इधर ध्यान से, समझ लो। सर 109 प्लस 5 करूंगा तो 114 आ जाएगा, और 114 से 139 बनाने के लिए प्लस का कितना करना पड़ेगा? 25। मतलब सर ये 5 और ये 5 का स्क्वायर है कि नहीं है? एक दिमाग में ही आया और एक दिमाग में ही आया। अब समझते इधर भी। तो 268 से 302 करूंगा तो सर प्लस का कितना जा रहा है? प्लस का 5 तो नहीं जा रहा किसी भी कंडीशन। मत करो ऑप्शन, ट्राई मत करो।
सर 300 हटा रहा, प्लस का 5 जा रहा है, और सर प्लस का अगर मैं 25 करता हूँ अब यहाँ पर, तो 8 और 5 13, हासिल की लगेगी 1, तो 1 और 1 2 और 2 4 और 3 3, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर बी आंसर। ट्राई मत करो भाई, इसमें भी सर 5 का डिफरेंस आ ही नहीं था, मत करो ट्राई इसको। 1905 24 और फिर 25 करेंगे तो 5 और 4 9 है ना, 2 और 2 4 होता है ना कि 439 449 होता, मतलब सर ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो इस तरीके से आपको स्किप पैटर्न अपनाना पड़ेगा। स्किप पैटर्न से इस क्वेश्चन को भी आप 10 से 15 सेकंड में पूरा कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन भाइयों 2 सेकंड का भी नहीं है, 2 सेकंड का भी नहीं है। बनाओ डायग्राम, उड़ाओ इसको। सम कार्स आर रॉकेट, सम कार्स आर रॉकेट, उड़ा दो, ठीक है। ऑल रॉकेट आर इंजन्स, ऑल रॉकेट आर इंजन्स, तो ऑल रॉकेट आर इंजन्स, ठीक है। सम इंजन आर रॉकेट, बिल्कुल सर कुछ हिस्सा इंजन का रॉकेट ने ले रखा है, बिल्कुल सर सही बात है, सही बात है कि नहीं है। और सम इंजन्स आर कार्स, कुछ हिस्सा सर इंजन का कार के पास भी, सही बात है सर, दोनों सही होते हैं, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उड़ गया कि नहीं उड़ गया? 5 सेकंड में क्वेश्चन को आपको याद रखना सर, ये टॉपिक आएंगे, समझ में आई या नहीं आई बात दोस्तों? समझ में आया दोस्तों किस तरीके से हम बता रहे, उड़ाते चलो, बस केवल रीजनिंग है, ये उड़ाएंगे अपन इसको। चलो आगे अगला क्वेश्चन। सर धमाकेदार प्रश्न आ गया, धमाकेदार, लगाओ 30 सेकंड करो। मैं टाइमिंग आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं यहाँ पर, है ना, रुक रहा हूं, मतलब आपको करना है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बहुत मजे आते रहेंगे आपको। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत। अरे पेज चेंज हो गया, कोई बात नहीं, आ जाओ सर, चलो कर लें। अब आपको इसमें ना कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दिमाग। कैलकुलेशन धांसू करनी है, और धांसू करनी है तो उसके लिए दिमाग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो तो आपके पास भर भर के है ना, तो उसको लगाओ। अब सर ये 50 अगर मैं मान लूं तो सर 50 का 4 गुने के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा? लगभग लगभग, मतलब सर 52 इंटू 4 कर दे तब भी सर कुछ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। कितने जोड़ने की जरूरत पड़ेगी सर? 13 जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सर देखो 50 चौके 200 होते हैं और 4 दूनी 8 होते हैं, मतलब 208 तो ये हो गया। और सर अगर आप इसमें 13 जोड़ देंगे तो 221 आराम से जाएगा। लेकिन ये उधर लग रहा है क्या सर? 64, मतलब 60 चौके सर अगर करते हैं तो 240 होता है, लेकिन सर 64 चौके अगर हम करते हैं तो 4 चौके 16 और 6 चौके लगे 1, 4 चौके 16, 256 होगा। और 256 सर 272 जाना है, कहाँ तक जाना है? 272 जाना है, मतलब सर 16 जोड़ना है, जोड़ना है कि नहीं जोड़ना? तो सर 4 से मल्टीप्लाई किया ठीक है, लेकिन ये 16 और ये 13 कहां से आया, ये समझ में नहीं आया। आपने तो अपनी मर्जी से बढ़ा दिया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 52 इंटू 4 प्लस 52/4, तब तो मानते हो आप 221। सेम सर 64 इंटू 4 प्लस 64/4, तब तो मानते हो आप सर 16 कहां से आया? ठीक है या नहीं है? मैंने तो डिफरेंस निकाला, मैंने तो आज क्या अप्रोक्स देखा था नंबर, हाँ या ना? तो सर यही फंडा है इसमें अपना लो सर, 20 इंटू 4 प्लस 20/4, दैट मीन्स 80 प्लस 5 मतलब 85। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 85 आंसर आ गया। फंडा क्लियर हुआ? फंडा आया या नहीं आया दिमाग में? फंडे को बिठाओ बस खाली, ठीक है। आगे चलो अगले क्वेश्चन पे। सर बताओ क्या आएगा? मिरर इमेज का क्वेश्चन है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, 10 सेकंड लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, 10 सेकंड लगाओ। मिरर इमेज का क्वेश्चन है। पहली बात तो मिरर इमेज पूछा गया है, तो मिरर इमेज में लेफ्ट तो क्या हो जाता है? लेफ्ट सर राइट के पास चला जाता है, और राइट किसके पास चला जाता है? लेफ्ट के पास चला जाता है कि नहीं चला जाता? तो सर पहली बात तो एट द रेट सर इधर नहीं होना चाहिए, इस साइड में एट द रेट नहीं होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, ठीक है, दोनों गलत। अब समझना कहानी को। अब क्या है सर? अब सर ये के है, अब एट द रेट तो इधर पहुंच गया सर, के ऐसा कैसा होगा? क्या नहीं होगा सर, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी आंसर लगाओ। मैं कब कह रहा हूं? मैंने बोला क्या आपको ये चीज दोस्तों? बोला मैंने ये कि आपको पूरा क्वेश्चन करना है? नहीं करना, नहीं करना, गलती मत कर देना एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन करने की उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, बस केवल उड़ाओ, ठीक है। आगे चलो अगला क्वेश्चन, उड़ा दो इसको भी ट्रिक से उड़ा दो, कर लो फटाफट से। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? ऐसे कौन से दो चिन्ह हैं जिनको आपस में आप बदलोगे? समझ लो, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो सर, समझे? चलो देखो अभी इधर, हाँ बदल गया वो। सर 3 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो 100%, क्या 100% दशमलव में वैल्यू आएगी, मतलब सर गलती तो सर इसकी ही है, किसकी है सर? डिवाइड की। तो डिवाइड की गलती है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत और ऑप्शन नंबर डी गलत। अब डिवाइड किसकी जगह पे आया है? या तो माइनस की जगह पर या फिर प्लस की जगह पर।
तो चलो कर लेके देख लेते हैं सर। 225 अगर मैं प्लस की जगह पर रख देता हूँ पहले डिवाइड को, देखो प्लस की जगह और माइनस की जगह, अगर मैंने माइनस की जगह डिवाइड रख दिया तो सर 5 डिवाइड 7 बन जाएगा, और 5 डिवाइड 7 फिर दशमलव क्रिएट करेगा, मतलब इसको भी लेने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सर ये डिवाइड पूरी बार जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 माइनस का 7 बराबर 133 होगा। देख लो बोले कैसे सर, ये 4 और ये 45 इंटू 3 प्लस माइनस का 2 मान लो, हटा दूर यार 133, तो ये 135 होते हैं आई थिंक, माइनस 2 बराबर 133, तो 133 बराबर 133 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आया या नहीं आया। फंडा क्लियर है दोस्तों, फंडा क्लियर है दोस्तों। तो फटाफट से बेल आइकन को दबा दो और सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, आपके अपने अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। अगला क्वेश्चन कर लीजिए सर, इस दिए गए क्या ये जो दी गई आकृति है इससे कौन सा डाइस मतलब पासा बनेगा, क्या बनेगा पासा, बताओ कौन सा पासा बनेगा। पहले अपोजिट निकालना होता है, क्या करना होता है अपोजिट। सर ए का अपोजिट सी है, मतलब ए और सी एक साथ नहीं आने चाहिए। ए का अपोजिट कौन सा है सी, ए और सी एक साथ नहीं आने चाहिए। डी का अपोजिट सर एफ है, डी और एफ एक साथ नहीं आने चाहिए। और बी का अपोजिट ई है, बी और ई एक साथ नहीं आने चाहिए। बी और ई एक साथ आ रहे हैं, लो लिख देता हूं सर। ए का अपोजिट सी है ना, डी का अपोजिट कौन है एफ है, अल्टरनेट से एकांतर क्रम से, और बी का ई है। तो देखो बी और ई एक साथ आ रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए ये भी गलत है ना। और कौन कौन नहीं आना चाहिए सर साथ में, सर साथ में सर डी और एफ नहीं आना चाहिए, ए और सी भी नहीं आना चाहिए सर। ए और सी और डी और एफ और बी और ई, ठीक है, ये नहीं आने चाहिए। अब कैन नॉट, क्या बोला कैन नॉट बोला है कि नहीं बोला, मतलब कौन सा डाइस नहीं बन सकता, ये बोला है कि नहीं बोला, क्या कौन सा पासा नहीं बन सकता। सर ये ऑप्शन नंबर ए ही नहीं बन सकता बस खाली, क्योंकि सर बी और ई एक साथ आ गए तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा आपका। देखो ये भी बन सकता है सी बी और डी, ये वाला भी बनाया जा सकता है, और सर ये वाला भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना, तीनों बनाया जा सकता है, केवल ए ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। कैन नॉट क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, क्या कैन लिख रहा है, बनाया जा सकता लिख रहा है, फिर नहीं बनाया जा सकता लिख रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लो भाइयों। अगला क्वेश्चन है गाइस, कर लीजिए LARVAE का कोड दे रखा है 3 1 9 4 1 और 5। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी। जब भी कोडिंग डिकोडिंग आए उस नंबर पर क्या करना, उस नंबर पर क्या करना है आपको, नंबरिंग करनी। सर ये 12 पर आता है, ये 1 पर आता है, ये 18 पर आता है, V 22 पर आता है, A 1 पर आता है और I 5 पर आता है, तो आधी ज्यादा कहानी क्लियर हो जाएगी। सर 2 और 1 3, सर एक तो एक ऐसा ही है, 8 और 1 9, सर 2 और 2 4, 1 और 5 नंबर जोड़ दिए, डिजिट क्या कर दिया सम कर दिया। तो आई सर कितने पर आता है 9 पर आता है, एन 14 पर आता है, मतलब 14 मतलब 4 और 1 5, सर 19 का मतलब सर 10, 9 और 5 और 10, 9 और 5 10, ऑप्शन नंबर डी हटाओ, आंसर आ गया। ई सर 5 पर आता है, सी सर 3 पर आता है, 2 + 0 2 होते हैं, सर आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी। केवल क्या किया यूनिट डिजिट या फिर डिजिटल सम, क्या कर दिया डिजिटल सम। माफ कीजिएगा दोस्तों, चले आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन। 30 सेकंड लगा लो, 30 सेकंड लगा लो, धो दो क्वेश्चन को, धो दो बिल्कुल, है ना, वॉश कर दो बिल्कुल डिटर्जेंट के अंदर, इजी के अंदर, है ना, सर्दी पड़ रही है वैसे भी। चलो सर अब ये कुछ इंडिकेशन भी देख के जाता है, हमेशा जब भी सर ये क्वेश्चन आता है आपको बड़ी संख्या की तरफ बढ़ना होता है, माफ कीजिएगा कहाँ बढ़ना होता है आपको, बड़ी संख्या की तरफ बढ़ना होता है। सर आप बड़ी संख्या को कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो आप समझना सर बड़ी संख्या को कैसे बनाएंगे। सर ये 7 है कि नहीं है, सर 7 के आसपास दिख रहा है 53, मतलब सर 7 का स्क्वायर कर दें और अपन इसमें अगर ये 4 जोड़ दूं मैं तो सर 53 आ जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब 49 + 4 53। मैंने बोला बड़ी संख्या को देखा करो उसके आसपास हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो 53 के आसपास हम सर 7 का स्क्वायर लेके पहुंच सकते हैं और एक 8 × 7 करके पहुंच सकते हैं 56। लेकिन सर 7 का स्क्वायर एक बेनिफिट, ये आपको बेनिफिट पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा दोस्तों, तो फिर पहुंचाएगा तो करो ना, मना किसने किया है। चलो सर 11 का स्क्वायर सर कितना होता है, 11 का स्क्वायर सर 121 होता है, 121 में से जोड़ूंगा तो 127 आता है। 14 का स्क्वायर सर कितना होता है 196 और 3 जोड़ूंगा तो 196 + 3 दैट मीन्स 199 आएगा कि नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके की आपको स्विचिंग, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। लोग वाग केवल जोड़ गुणा और भाग में लगे रहते हैं, मैं कहता हूं कि बड़े नंबर के आसपास जाने की कोशिश करो पहले से,
बड़े नंबर को कैसे पहुंचोगे आप, समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन कर दो। धनाधन गोल, मात्र 7 से 10 सेकंड का क्वेश्चन। कुछ लोग 7 सेकंड में भी कर लेंगे, कुछ 10 में भी कर लेंगे, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। 17 से 20 जाना है सर, +3, 20 से 15 -5, अब तो आपको करने की जरूरत नहीं है सर, प्लस का 7 माइनस का 9 प्लस का 11, अरे भाई क्या हो गया, प्लस का 11, मतलब सर ये 4 और ये 2, 24 आंसर ऑप्शन नंबर डी। बोलो था कि नहीं था बच्चों वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और सिलेक्शन दिलाएंगे। आप ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए केवल। ओवर कॉन्फिडेंट आपको ले डूबेगा बंधुओं, ले डूबेगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका ही सपोर्ट हमको आगे लेके जाने वाला है और आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेके आने वाले हैं हम लोग। ठीक है गाइस, चलो चलो फटाफट से आगे चल लेते हैं। सर इस क्वेश्चन को करने में कोई बड़ी दम वाली बात नहीं है, कोई दम वाली बात नहीं है भैया, कोई दम वाली बात नहीं है। ठीक है, कैसे सर, डी से पहले नंबरिंग कर लो सर। 4, 1 और 3 कहाँ पहुंचेंगे, माफ कीजिएगा, कहाँ पहुंचेंगे सर, 7 है ना, और 23 और सर 8 पर। सर 1 को अपन 27 ही बोल सकते हैं, है ना सर। 4 से 7 जा रहे हैं मतलब +3 जा रहे हैं, और सर 27 से 23 जा रहे हैं मतलब -4 जा रहे हैं। ठीक है, तो ये +3 जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, 7 से 10 और 10 से 13, और 13 से कहाँ पहुंचेंगे, 16, 16 मतलब सर ऑप्शन नंबर सी और डी गलत। ठीक है, अब सर देखो सर 23 आ गए, 23 से सर फिर -4 गए तो 19 पहुंच गए, 19 से -4 गए तो -15 पहुंच गए, 15 से -4 जाएंगे, 15 -4 11 होता है, 11 का मतलब के पर पहुंचेंगे। तो मतलब सर ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करो मती आगे, करो मती, करना चाहो तो कर लो भले। सर सी 3 पर है, 3 + 5 8 और 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 + 5 23, 23 मतलब डब्ल्यू। तो क्या आ गया, PKW। ठीक है, PK मूवी देखिए ना, तो ये PKW है। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो इसी के साथ अपना सेशन खत्म हुआ गाइस। आज का बेहतरीन बेमिसाल धुआंधार रीजनिंग सेशन था ये, और आप लोगों को पता लगा सर कैसे ही हमने, किस तरीके से हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को उड़ाया है। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर आए, आप लोग जरूर जुड़े, कल के सेशन में भी आप लोग जुड़े और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं गाइस। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा आप लोग, है ना, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, इस बेल आइकन को दबाएं आप, जिससे हमको कुछ, आपको कुछ अच्छा सिखाने को मौका मिले। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है बंधु, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको जुड़ना है, आपको सेशन के साथ जुड़ना है और कुछ धमाकेदार करना है, कुछ धमाकेदार करना है। तो कल अपन लेके आएंगे धुआंधार सीरीज का श्रृंखला नंबर 3। तो गाइज आप जरूर जुड़े, बेल आइकन को दबाएं और एग्जाम लेवल पर स्टे ट्यून्ड रहे। तो शुभम जैन सर से अगर आपको मिलना है तो लगे रहिए, देखते रहिए एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।